जय श्री राम एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज हम देखेंगे कि हमारी जन्म राशि हम लोग कैसे देखते हैं और सूर्य राशि कैसे देखते हैं, जिस पर पूरी वेस्टर्न साइंस जितने भी आपके न्यूज़पेपर में जो भी प्रिडिक्शंस आती हैं ऑल आर बेस्ड ऑन सन राशि। व्हाट इज योर लग्न राशि? अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेक योर behavior and your looks and all. So all three rashis are very important in our life. चलिए जान लेते हैं आपकी राशि क्या है, ये कैसे चेक किया जाता है। फॉर दैट यू नीड टू हैव योर, सबसे पहले बर्थ डेट आपका होना जरूरी है। बर्थ का आपका प्लेस होना जरूरी है और बर्थ का टाइम होना जरूरी है। इन एस्ट्रोसेज यू कैन गो एंड प्लेस योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, and your place of birth. According to that, whenever you place there, um, like get kundli, it will give you your kundli, and you can check your birth kundli there. I'm going to share my screen. So, how to check your राशि? हम लोग राशि कैसे चेक करेंगे? What is your Chandra Rashi? What is your Surya Rashi? What is your Lagna Rashi? And what is your birth nakshatra? Uh, we will check here. Okay, not birth nakshatra. In today's class, we will see what is your Chandra Rashi, Surya Rashi, and Lagna Rashi. Okay, so this is our birth chart. Whenever you will fill your all the details inside your Kundli now, inside your Astro Sage एप्लीकेशन, सो वो आपको कुछ इस तरीके की कुंडली बनाकर देगा। कुंडली में हमारे 12 घर होते हैं। ये हमारा सबसे पहला घर होता है, ये हमारा सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ओके, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ, okay, there was some mistake in that chart, so now let's see this one. तो ये हमारा होता है फर्स्ट हाउस, ये हमारा होता है फर्स्ट हाउस। दिस इज सेकंड हाउस, दिस इज थर्ड हाउस, दिस इज फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। हाउसेस विल बी फिक्स्ड फॉर ऑल ऑफ अस। ये हाउस फिक्स ही रहेंगे, किसी के लिए भी ये पहला घर ही रहने वाला है। ओके, ये किसी के भी लिए सेकंड हाउस ही रहेगा, ये किसी के भी कुंडली में थर्ड हाउस ही रहेगा। इस तरीके से ये 12 हाउसेस, 12 घर जो जहाँ पर है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से यहाँ पर 9 भी लिखा हुआ है ना, तो भी ये 10th हाउस ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये राशि का नंबर है। जैसे हमारे 12 घर होते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 कुंडलियाँ, सॉरी 12 राशियां होती हैं। तो ये 12 राशियों के नंबर होते हैं जो भी हमारी कुंडली में यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब हर किसी की में ये नंबर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, बट ये जहाँ से स्टार्ट होगा ना उसके बाद ही आपके बाकी के नंबर्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपकी कितनी राशियाँ होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। तो लेट्स से अगर आपका जो लग्ना है, अगर लग्ना के अंदर आपका 5 नंबर राशि आकर बैठ जाती है,
लेट्स से आपके लग्न में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो वो उसके बाद आपका जो बाकी नंबर्स है वो 6 यहाँ पर आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्योंकि पूरी 12 राशियां होती है तो हम लोग 12 तक नंबर लिखेंगे और उसके बाद फिर वापस से 1 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से अभी अगर किसी के जो कुंडली है उसमें ये नंबर 5 से स्टार्ट ना होके 12 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर आएगा, 12 नंबर राशि आ गई, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से हम लोग बाकी के नंबर्स फिल कर देंगे और ये घूमता एंटी क्लॉकवाइज ही है हमारा चार्ट। क्लियर। इसी तरीके से अब लेट से किसी का जो लगना है वो 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से ये हमारे इन नंबर्स राशियों के फिल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 12 राशियां कौन सी होती है? ये जो हमने अभी नंबर फिल किए थे अपने हाउसेस के अंदर, 12 हाउसेस में हमने 12 नंबर फिल किए थे। वो 12 जो नंबर होते हैं वो 12 राशियों के नाम होते हैं। पहली राशि एरीज होती है, दूसरी राशि राशि टॉरस जिसको हम वृषभ भी बोलते हैं, तीसरी है मिथुन जिसे जेमिनाई कहा जाता है, फोर्थ है कर्क जिसे कैंसर कहते हैं, फिफ्थ राशि है सिंह लियो, सिक्स्थ राशि है कन्या जिसे वर्गो कहते हैं, सेवंथ राशि तुला लिब्रा, सेवन सॉरी एट्थ इज वृश्चिक दैट इज स्कॉर्पियो, 9 नंबर राशि है धनु जिसे सेजिटेरियस कहा जाता है, 10 नंबर राशि मकर जिसे कैप्रिकॉन कहते हैं, 11 नंबर राशि कुंभ जिसे एक्वेरियस कहा जाता है और 12 नंबर राशि मीन जिसे हम लोग पाइसेस कहते हैं। अब इन 12 राशियों के भी लॉर्ड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट राशि की, तो फर्स्ट राशि के लॉर्ड हैं मार्स। ठीक है, सेकंड राशि के लॉर्ड हैं वीनस, थर्ड राशि के लॉर्ड हैं बुध मरकरी, देन फोर्थ राशि के लॉर्ड हैं मून, फिफ्थ राशि के लॉर्ड हैं सन, सिक्स्थ राशि के लॉर्ड अगेन मरकरी, सेवेंथ राशि के वीनस, देन एट्थ के अगेन मार्स हो जाते हैं, देन नाइन्थ राशि के लॉर्ड हैं गुरु जिन्हें बोलते हैं जुपिटर, एंड कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस इन दोनों राशियों के लॉर्ड है सैटर्न, एंड देन लास्ट राशि मीन जिसके लॉर्ड है जुपिटर। तो इस तरीके से इन राशियों को सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ राशि को छोड़कर, फोर्थ राशि के लॉर्ड है मून और इस राशि के लॉर्ड है सन, बाकी सभी राशियों में एक एक प्लेनेट के पास दो दो राशियां हैं। वो कैसे? ये देखिए, फर्स्ट राशि जो है वो मार्स के पास है और एट्थ राशि भी मार्स के पास है। ठीक है, नेक्स्ट राशि की अगर हम बात करें तो ये भी वीनस के पास है और सेवेंथ भी वीनस के पास है। ठीक है, थर्ड राशि की अगर हम बात करें तो थर्ड राशि ये जो है ये भी मरकरी के पास है और ये भी मरकरी के पास है। तो दैट मीन्स टू टू जो राशियां हैं वो हमारी इन तीन प्लैनेट्स के पास आ गई हैं। अब ये वाली राशि भी जुपिटर के पास है, नाइन्थ और ट्वेल्थ भी जुपिटर के ही पास है। ठीक है, तो इनको दो दो राशियों की लॉर्डशिप मिली। देन हमारे हैं सैटर्न जो 10th और 11th राशि को रूल करते हैं, तो इनको भी दो राशियां अलॉट की गई हैं क्योंकि सिर्फ राजा रानी सन और मून, सन को राजा की संज्ञा दी जाती है और मून को रानी की संज्ञा दी जाती है। ओके, तो सन और मून के पास सिर्फ एक एक राशि का आधिपत्य है, बाकी सभी प्लैनेट्स, मार्स के पास दो राशियां एरीज और वृश्चिक स्कॉर्पियो, वीनस के पास दो राशियां वृषभ और आपका हो गया ये तुला लिब्रा, मिथुन एंड आपका हो गया कन्या राशि ये मरकरी के पास है। इसी तरीके से मकर कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस इज विद सैटर्न एंड सेजिटेरियस एंड पाइसेस आर अलॉटेड टू जुपिटर प्लैनेट। दीज आर द लॉर्ड्स ऑफ दीज राशिस। अभी हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी राशि कुंडली के अंदर देखनी कैसे है। ठीक है, अब लेट से आपकी ये कुंडली बन के आ गई। ठीक है, अब ये जब कुंडली बन के आ गई तो हमने बोला कि ये आपका फर्स्ट हाउस होता है, इसे लगना भी कहा जाता है। क्लियर। जब ये लगना हुआ तो इसके अंदर जो राशि बैठी हुई है
जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है दैट इज योर लग्न राशि। अब क्योंकि ये जो चार्ट है वो एक नंबर से ही शुरू हो रहा है, तो आपका एक नंबर राशि दैट मीन्स मेष राशि जो है वो आपकी लग्न की राशि हो जाएगी। क्लियर? देन जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, ये सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस में दो नंबर राशि बैठी हुई है। दो नंबर राशि होती है हमारी टॉरस, राइट? तो इनकी जो राशि हो गई जन्म राशि, अकॉर्डिंग टू मून साइन जिसे बोलते हैं, तो मून साइन इनका हो गया वृषभ, जिसके लॉर्ड है वीनस। इसी तरीके से अगर हम सन राशि की बात करें, जहां पर इनका सन बैठा हुआ है वहां पर राशि देखेंगे क्या नंबर लिखा हुआ है, रवि। रवि मतलब सूर्य। 6 नंबर के अंदर रवि बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, तो 6 नंबर राशि विच इज कॉल्ड कन्या राशि। तो कन्या राशि जो है वो इनकी सन राशि हो जाएगी, सन साइन इसको कहा जाएगा। क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ। लेट से अगर किसी का भी जहां पर जन्म का चंद्रमा बैठा हुआ है, लेट से चंद्र यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इनकी 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न कहलाएगी, चंद्र राशि। ठीक है। लेट से सन यहाँ पर बैठ गया, तो इनकी सूर्य राशि क्या कहलाएगी? मीन। सूर्य राशि मीन दैट मीन्स स्पाइसेस। ओके। अभी लेट से इनका जो लग्न है वो हमारा शुरू हो रहा है 9 नंबर से। ठीक है, तो इनकी जो 9 नंबर राशि है सेजिटेरियस, जो कि गुरु की राशि है, वो हमारा लग्न राशि कहलाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स का जो सीरीज है वो चेंज नहीं होगा कभी भी। ये जो सीरीज हमने देखी है ये एज इट इज रहेगी। 1 नंबर पर मेष है तो मेष ही रहेगा। देन 2 नंबर पे टॉरस है तो टॉरस ही रहेगा। इसी तरीके से आपकी ये जो राशियां है ना, ये एज इट इज रहने वाली है। 1 नंबर मेष का ही कहलाएगा, 2 नंबर वृषभ का, 3 नंबर मिथुन का, 4th नंबर कर्क, 5th नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10th नंबर मकर, 11th नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन राशि का ही कहलाएगा। ठीक है, दीज आर फ्यू राशिज। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेक योर बर्थ राशि। इसी तरीके से आप जब चार्ट बनाएंगे तो वहां पर डिटेल्स के अंदर, पर्सन डिटेल्स के अंदर आपको आपका नक्षत्र भी दिख जाएगा, पर्सन डिटेल्स में। बाकी आपको ये वहां पर एस्ट्रो से जब आप कंप्यूटर पर खोलते हैं तो वहां पर भी दिख जाता है, जहां पर भी चंद्र के सामने आपका जो भी नक्षत्र यहाँ पर लिखा हुआ होगा दैट विल बी योर बर्थ नक्षत्र। ओके। अदरवाइज एस्ट्रो सेज में आगे चल के एक पंचांग नाम का सेक्शन होता है, तो वहां पर आपका बर्थ नक्षत्र, पंचांग के 5 अंग होते हैं। तिथि, कौन सी तिथि को आपने जन्म लिया, वार, कौन से वार को आपका जन्म हुआ, नक्षत्र, किस नक्षत्र में आप पैदा हुए, करण, कौन से करण में आपने जन्म लिया, और योग, कौन से योग में आपने जन्म लिया है। ये पांचों डिटेल आपको पंचांग के अंदर आपकी जन्म कुंडली में एस्ट्रोसेज में आराम से मिल जाती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपकी राशियां कैसे आप देख सकते हैं। एक आपको क्लास कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए, ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम।